कल एचबीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जब रिजल्ट आया तो ये बड़ा शॉकिंग सा था। और कुछ खुशी के मारे शॉकिंग था असल में, क्योंकि जो टॉप 10 थे वो लगभग 5 बच्चे आई गुरुजी आधार इंस्टीट्यूट से थे, और उनमें से आप शीतल टॉप पर थी। मेरे लिए ये बहुत अच्छा वाला अनुभव था कि ये सबसे पहले आपने मुझे कॉल करके बताया, सर आई गोट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। शीतल, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर जर्नी, जो भी आपकी जर्नी रही है, एकेडमिक जर्नी, और यहाँ तक पहुंचने की जब आज हम बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया आपको सुन रही है, तो उस जर्नी के बारे में सबसे पहले मुझे बताइए। तो फर्स्ट तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सर मैंने मेरी स्कूलिंग जो है वो अलग अलग स्टेट से की है, अलग अलग सिटीज से, क्योंकि मेरे फादर जो है वो आर्मी में थे। और जो वो जहाँ भी ट्रांसफर होते थे हम उनके साथ वहीं पर जाते थे और उन्हीं स्कूल्स में मैंने पढ़ाई करी है। तो सर 9th to 12th मैं केवीएस वडोदरा गुजरात में पढ़ी हूँ। 10th में आई स्कोर्ड 9.8 CGPA। और 12th में सर मेरे सब्जेक्ट्स थे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उसके अंदर सर मेरी परसेंटेज थी अराउंड 88.8%। उसके बाद सर मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए गैप लिया था, बट आई कुड नॉट क्लियर नीट एट दैट टाइम। देन सर मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन की और मैंने ग्रेजुएशन में भी अपनी क्लास में टॉप किया था। कहाँ से उसके किया था बाद आपने ग्रेजुएशन? तो ग्रेजुएशन मैंने केएलपी कॉलेज रेवाड़ी से की थी, और वो उस एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड था उस टाइम पर। नाउ आई थिंक इट इज अंडर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर। सब मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमएससी की है और मैंने पास आउट किया था 2019 में। उसके बाद सर 2019 दिसंबर में ही मैंने CSIR नेट का एग्जाम दिया था, और उसमें मैंने 91st रैंक ली थी एंड आई गॉट JRF इन दैट। फिर सर उसके बाद मैंने 2021 में पीएचडी में ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में। सर पीएचडी करते करते मुझे वैकेंसीज के बारे में पता चलता रहता था। जैसे सबसे पहले मुझे आरपीएससी की वैकेंसी के बारे में पता चला था, उसके लिए मैंने अप्लाई किया। फिर धीरे धीरे वहां से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही एचपीएससी के फॉर्म्स अनाउंस हुए। तो उसके बाद से फिर मैंने ये फॉर्म्स अप्लाई किए और फुल फ्लेजेड मैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में लग गई थी उसके बाद से। ओके, चलिए फिर अब फाइनली जो जर्नी थी वो आपके जो एक्सट्रीम थी, क्लाइमेक्स वहां तक पहुंची गई कि हाँ भाई, यू अचीव द थिंग्स एंड अचीवमेंट बी अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर थैंक अचीवमेंट। यू। शीतल, मैं कुछ शानदार शानदार चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक बार सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। दिस वाज योर कॉपी, वैसे मैं आपकी कॉपी हमेशा संभाल के रखता था। एंड दिस वाज आई थिंक यूनिट नंबर टू थैंक यू। टेस्ट, सेशन 2 आपका टेस्ट था, जिसमें ये बड़ा फ्रेम जो था, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेम, एंड दिस वर योर थैंक यू। आंसर्स ओवरऑल। इसके अलावा ये जो आपके आंसर्स थे, जो हमारे हम लोग आपसे लगातार लिखवाते थे, हाँ एक जी और जो सर। था वो था इकोलॉजी का। ये 2 कॉपीज एक्चुअली मुझे मिली थी आपके आप ही के गूगल ड्राइव से, जो कि हम लोग गूगल ड्राइव शेयर करते थे। जी सर। और मुझे मैं अपने कमेंट्स पढ़ा करता था, बड़े गंदे गंदे कमेंट्स देता था मैं, कंटेंट बहुत अच्छा है, प्लीज शब्दों नहीं का सर, वो पसंद इन्हीं करो। इन्हीं तो इस कमेंट्स ने तरह के जो सर मुझे कमेंट्स थे वो इम्प्रूव बड़े शानदार कराया थे है। जी। इन्हीं कमेंट्स ने मेरी इम्प्रूवमेंट की है सर। और यहाँ पर एक टेबल बना दो और यहाँ पर ये कर दो, सो दीज आर द थिंग्स जो मुझे बार बार जस्ट एक फीलिंग देते हैं कि हाँ यार, वी हैव वर्कड अ लॉट। हम लोगों ने पूरे के पूरे 20 सेशन, 23 सेशन हमने किए थे ओवरऑल, जिसमें यस मॉक भी सर। इंक्लूडेड यस थे, सर। और लास्ट तक आते थे मैंने कहा था कि बेहतर है ओपन बुक एग्जाम दो, क्योंकि जी सर। मेन चीज ऐसा था कि आप लोगों को आता सब है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, और किस तरीके से लिखना है इसको विकसित करना है। और मेरे ख्याल से काफी सारे क्वेश्चन तो हमारे क्वेश्चन पेपर्स में भी आ गए थे, बॉटनी में तो लगभग 80% हाँ क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में थे। आपके भी काफी सारे क्वेश्चन जो हमने पूछे थे वो जी ऐसे सर। उठ के आ गए थे, तो खैर राइटिंग में भी आपके बहुत अच्छे नंबर हैं जो मैंने नंबर्स देखे थे। थैंक यू। शीतल, आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था जो हम लोगों ने विकसित किया, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? सर मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है आई गुरु जी के साथ वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मैं स्क्रीनिंग में सर आई गॉट बीसीबी में आई वाज फर्स्ट रैंक होल्डर इन स्क्रीनिंग ऑल्सो। लेकिन सर सब्जेक्टिव इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट डील। उसमें आपको अलग तरह से सोचना होता है, अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी।
और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जब मैं मोटिवेशन ढूंढ रही थी तब मुझे आपकी वीडियो मिली। एक्चुअली सर मैं आरपीएससी के टाइम पे भी इंफॉर्मेशन के लिए और कुछ टॉपिक्स के लिए उससे पहले भी मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। एंड देन जब मैं एचपीएससी सब्जेक्टिव के लिए ढूंढ रही थी मोटिवेशन, फिर दोबारा मैंने आपकी वीडियो देखी एंड देन आई गॉट टू नो कि आप इसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। और मैंने आपसे कांटेक्ट किया। उसके बाद से सर जो भी मेरी जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी लिखने में, जो मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट हो रही थी या मैं बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रही थी चीजों को, उसको क्रिस्प करने में आपने मेरी बहुत हेल्प की। जो रेगुलर राइटिंग सेशंस थे, जो शायद मैं अगर पर्सनली प्रिपेयर करती तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती, बिकॉज हम पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देते हैं और हम सोचते हैं कि लिख तो हम लेंगे, विच इज मिसकंसेप्शन, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप जब तक लिख कर नहीं जाओगे आप वहां नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। तो आपका जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद हम सुबह से शाम तक सिर्फ यही करते रहते थे, क्योंकि आप हमें हर यूनिट के इतने क्वेश्चंस देते थे लिखने के लिए कि हमारे लिए हम वही कंप्लीट कर ले। हमारा वही टारगेट होता था कि आज सर ने ये क्वेश्चंस दिए हैं तो ये कंप्लीट हो जाए, मतलब वो यूनिट एक्चुअली हमारे कंप्लीट पास है टाइम भी हमारा। बहुत कम था ना, हमारे पास हार्डली 2 महीने बहुत थे कम पूरा था। का पूरा, तो उसमें एग्जैक्टली। लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमें काम करना ही था। वेल जी शीतल, सर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू? आपका जो एचपीएससी का सर इंटरव्यू था उसका क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा था। अ, हालांकि मेरे मार्क्स मे बी उतने अच्छे नहीं है, एवरेज ही स्कोर किया है मैंने इंटरव्यू में, पर जो एक्सपीरियंस पर से है मेरा वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी कुछ ऐसा, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी। और कुछ चीजों को लेकर आई थिंक थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स रहे होंगे मेरे, जिस वजह से मैंने एवरेज स्कोर किया। लेकिन How ओवरऑल much you इट वाज got in गुड सर। the subjective out of 87.5, and how much you got in the your interview out of 12.5? सर मेरी सब्जेक्टिव में आउट ऑफ 87.5 मार्क्स थे, 42.73, और इंटरव्यू में मैंने स्कोर किया है 6.83 आउट ऑफ 12.5। That's beautiful. 50% marks you got in the interview. एवरेज नहीं कहा जा सकता, इट वाज गुड मार्क्स। और ये जो 42 था ये अच्छी कैटेगरी में आ रहा है। आपको सरप्राइज होगा कि जी सर। आउट ऑफ 87.5 का जो अपन स्केल निकालते हैं उसमें से लोगों के 50 क्रॉस नहीं हो रहे थे हाँ सब्जेक्टिव में। जी सर। क्रॉस सर ही नहीं हुए एक्चुअली। क्योंकि क्वेश्चन पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट। यस बट सर। स्टिल अंत भला तो सब भला। और यस मेरी सर। तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेस आपको अगले वाले एग्जाम के लिए, जो कि मैं आपको सजेस्ट लगातार कर रहा हूँ। जी मैं सर। चाहूंगा कि मैं आपको हो सकता है इन फ्यूचर उस फॉर्म में भी मिलूं, उस रूप में भी मिलूं कि हाँ भाई शीतल यादव को मैं जानता हूँ। असिस्टेंट थैंक यू प्रोफेसर सर। के रूप में तो मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, और आपका जो थैंक यू सर। हम्बलनेस है, आई जस्ट लव इट। सो थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू शीतल, सर। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर। माय बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। सर अब मैं यही कहना चाहूंगी, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे आप जैसे टीचर मिले, एंड आपने मुझे थ्रू एंड थ्रू सपोर्ट किया इस जर्नी में। विदाउट यू इट वुड हैव बीन पॉसिबल। सो आई एम रियली ग्रेटफुल सर। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू थैंक शीतल। यू सो मच।